पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 1 से लेकर 17 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश होता है और वहाँ की घटना हम सबों को मालूम है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सामने के गांव में भेजता है। अपने शिष्यों से कहता है वहां तुम्हें एक गधी उसके बच्चे के साथ में बंधा हुआ मिलेगा और तुम लोग जाकर के उसे खोल लेकर मेरे पास आओ, और यदि कोई पूछे तो कहना कि प्रभु की इसकी जरूरत है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के पास वो गधी के बच्चे को लाया गया और गधी को, तो लोगों ने अपने कपड़े को गधी के ऊपर डाला और उसके बाद मार्ग में कपड़ों को बिछाया, और जिनके पास कुछ भी नहीं था वो जा करके डालियों को काट करके ले आए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस आयतों में यीशु मसीह को राजा के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, और जिसको कलीसिया खजूर इत्तिबार या पाम संडे के रूप में मनाती है, राजा को सम्मान देने के रूप में। और हम सब जानते हैं, यदि हम सब इतिहास को पढ़ते हैं, कि कई ऐसे शासक और राजा आए जिन्होंने उन लोगों के ऊपर जो उनकी अधीनता में थे क्रूरता से राज्य किया, बल के साथ राज्य किया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो उनका एक अलग ही राज्य है। प्रभु यीशु मसीह ने बल का प्रयोग नहीं किया वरन प्रेम का प्रयोग किया, और उसी प्रेम के साथ में राज्य किया। और जो प्रेम यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया, वो प्रेम के चलते आज के दिन तक करोड़ों लोगों ने अपने जान तक को यीशु मसीह के लिए दे दिया। और ये जो खजूर इत्तिबार है या पाम संडे है, ईस्टर रविवार से पहले जो संडे पड़ता है, पहले जो रविवार पड़ता, उसी दिन मनाया जाता है, और इसी दिन से पवित्र सप्ताह शुरू हो जाता है। और यह हमें याद दिलाता है कि वह यीशु मसीह राजा है जिसके प्रति हम एक शर्तहीन सेवा के कर्जदार हैं। दूसरों से अलग वह राजा भिन्न प्रकार का है, अनंत अनुग्रह है और बहुतायत की आशीष से उसका शासन चिन्हित है। यह राजा हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया और पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जो दृश्य और अदृश्य है, उन सभी का मुखिया है। आइए हम जोर से चिल्लाएं या कहें या गा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह छोटे कण का, प्रभु यीशु मसीह बाहरी अंतरिक्ष का, प्रभु यीशु मसीह तारागणों का, और प्रभु यीशु मसीह हर जगह का राजा और स्वामी है। यीशु मसीह को राजा अपने स्वर्गीय विशेष अधिकार को हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अपने सिंहासन को, अपने महिमा को छोड़ करके क्रूस पर मरने के लिए समस्त मानव जाति के प्रेम और आराधना के योग्य है। और इसलिए आइए हम मसीह के शासन को स्वीकार करें, और जो कुछ भी हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, हम उन चीजों से प्रभु को आदर दें और सम्मान दें। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उन दिनों में जो लोग थे उनके पास बहुत संसाधन नहीं था कि वो यीशु मसीह का स्वागत करें, लेकिन उनके पास जो था, किसी के पास कपड़े थे, उन्होंने कपड़े को बिछा दिया कि उस पर से यीशु मसीह गधी में बैठ करके प्रवेश करें। और जिनके पास हो सकता कपड़े भी नहीं थे तो वो लोग जा करके पेड़ की डालियों को काट लाए और मार्ग में बिछाए और चिल्लाने लगे, महिमा करने लगे कि दाऊद की संतान की होसन्ना। हमें अवश्य मसीह के शासन को अंगीकार करना होगा, भले ही हमारे खजाने नष्ट हो जाए। यहाँ पर हम दूसरी घटना देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, उसके बाद वो मंदिर में गया, और मंदिर में जाकर के जो भी वहाँ लेन देन व्यापार हो रहा था, उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने हटाया, ताकि उस स्थान को, जो परमेश्वर और मानव जाति के मिलन का स्थान है, उस स्थान को पवित्र बनाए। और
हम देखते हैं कि जो प्रभु के द्वारा ठहराया गया वह स्थान था, लेकिन लोगों ने वहां लेन देन करके उसे अपवित्र किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक बार वो सारे लेन देन को बंद करा करके उस स्थान को पवित्र कराया और कहा कि यह मेरे पिता का घर है, यहाँ परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वहां लोग चिल्ला रहे थे प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान होशन्ना कर रहे थे। और उन दिनों की परिस्थिति को हम देखें तो जो भी अच्छे राजा होते थे उनको दाऊद की संतान कह के संबोधित किया जाता था, क्योंकि जिस प्रकार से यहूदा और इस्राएल का महान राजा दाऊद था, उनके समान कोई भी दूसरा राजा नहीं हुआ। इसलिए जो अच्छे राजा हुआ करते थे उनको लोग कहते थे दाऊद की संतान, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे सिंहासन को, तुम्हारी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। और लोगों की बड़ी अपेक्षाएं थी, आशा थी कि ये राजा है, ये जरूर हमें रोमी शासन के क्रूरता से, उनकी गुलामी से हमें आजादी दिलाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ लिया गया और उन्हें क्रूस पर प्राणदंड दे दिया गया, तो इनकी सारी अपेक्षाएं समाप्त हो गई। भले ही इसी प्रकार हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं पूरी हो या ना हो, क्या हम उसे अपने जीवन में राजा का स्थान देते हैं या नहीं देते हैं। लोग खुशी से दाऊद के पुत्र के आने की प्रशंसा कर रहे थे, जो वायदा और भविष्यवाणी के मुताबिक यहूदी लोगों को रोमी चुंगल से छुड़ाएगा। परंतु जल्द ही लोगों की लंबी प्रतीक्षा उनकी अपेक्षाओं को शून्य बना गया, जब उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से मसीहा की वे उम्मीद कर रहे थे वह ऐसा नहीं था। वह कोई घोड़े पर सवार होकर नहीं आया, परंतु एक तुच्छ गधे पर पूर्ण विनम्रता के साथ आया। यीशु एक गधे के बच्चे पर शांति और शांति शालोम का प्रतीक है, जो परमेश्वर के लोगों में लाता है। आइए हम कुछ बातों को मनन करें। क्या परमेश्वर जो हमें दिया है उन स्रोतों का हम उपयोग करके उसे महिमा देते हैं या नहीं देते हैं। यदि आपकी अभिलाषाएं और अपेक्षाएं शून्य बन जाए तो क्या आप अभी परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति दे सकते हैं। जब किसी ने सीधे आपकी गलतियों को दिखाया तो क्या आपको चोट लगी और आप अपमानित हुए। आइए हम अपने जीवन में एक निर्णय लें, मैं अपना धन, बुद्धि और जो भी परमेश्वर द्वारा दिए साधन है मेरे पास, उससे दूसरों की मदद करूंगा, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊं। और मैं नाराजगी का सहारा नहीं लूंगा, तब भी जब मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर वैसा ना मिले जैसा मैं चाहता हूं, परंतु मैं निरंतर उस परमेश्वर, उस महान राजा की स्तुति करता रहूंगा, क्योंकि वह जानता है कि मुझ में सबसे बेहतर क्या है। मैं विरोध नहीं करूंगा, परंतु शिष्टता से गलतियों को स्वीकार करूंगा और क्षमा मांगूंगा और अपने को सही करने और गलत कार्यों की खोज करूंगा, ताकि मैं उन गलत कार्यों को जो मेरे जीवन में है उसे छोड़ सकूं और पूरी रीति से अपने राजा, अपने नम्र राजा, अपने दीन राजा को अपने जीवन में उतारूंगा, ताकि उसकी दीनता मेरे जीवन में भी काम करे और मैं भी नम्र और दीन बनूं। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।